अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज जनवरी की 8 साल 2022 BS तैमूरी क्रिकेट एनालिसिस की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। BBL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:05 पर मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी थंडर के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 3:15 पर ब्रिस्बेन हीट और होबार्ट हरिकेन के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन सबसे पहले जिक्र मेरे 6 तारीख के व्लॉग का, जहां मैंने दो टीमें प्रेडिक्ट की थी और वो दोनों टीमें अपने मैचेस आसानी से जीत गई। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सीज़न को कोविड-19 और बारिश ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। हर रोज़ कोविड के नए केसेस आ जाते हैं। ये सूरत हाल दुनिया के किसी भी मुल्क की क्रिकेट में अगर होती तो क्रिकेट मुलतवी कर दी जाती, लेकिन मामला चूँकि बिग 3 में से एक टीम का है, इसलिए ना तो किसी मुल्क ने और ना ही किसी खिलाड़ी ने किसी भी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और क्रिकेट जारी है। लेकिन शाबाश ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी कि वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करके BBL को कंटिन्यू कर रखा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक बिग बैश लीग के तमाम मैचेस मेलबर्न में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, जबकि कुछ मैचेस फ्लाई इन फ्लाई आउट बेसिस पर दूसरे शहरों में भी खेले जाएंगे, उन शहरों में जिनमें कोविड का ख़तरा कम है। आज पहला मैच सिडनी थंडर और मेलबर्न रेनेगेड के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच मेलबर्न के डॉकलैंड स्टेडियम में खेला जाएगा। डॉकलैंड स्टेडियम वही ग्राउंड है जहां पिछले मैच में मैकडरमट ने तेज़ तरीन सेंचुरी की स्कोर की। यहाँ की वेदर प्रेडिक्शन बारिश की है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन वेदर चैनल के प्रेडिक्शंस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। ये भी बिल्कुल पाकिस्तानी वेदर चैनल्स की तरह है, कहते कुछ है होता कुछ है। बज़ाहिर वो दिखा रहे हैं कि बारिश है, लेकिन मुझे यकीन है कि हवा जब चलती है तो मैच हो जाता है, बारिश टल जाती है। आज पहला मैच सिडनी थंडर और मेलबर्न रेनेगेड्स के दरमियान खेला जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सिडनी थंडर्स की। सिडनी थंडर्स के मेन बैट्समैन सैम ब्लिंग, जो टॉप फॉर्म में थे, वो चले गए हैं। अच्छी बात यह है कि एलेक्स हेल्स फॉर्म में आ गए हैं। इनके तीनों बैट्समैन ग्यूक्स, हेल्स और जेसन संगा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साथ साथ इनके पास 3 बेहतरीन हिटर्स भी शामिल हैं, जिसमें डेविस, डेनियल सैम्स और बेन कटिंग है। इसके अलावा इनकी बॉलिंग साकिब महमूद के जाने से फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन चूँकि मोहम्मद हसनैन भी तेज़ बॉलर हैं, इसलिए वो उनकी कमी पूरी करेंगे। तो इसलिए सिडनी थंडर्स एक बैलेंस साइड है। अभी तक 9 मैचेस में से 6 मैचेस खेलकर तीसरी पोजीशन पर हैं और गुज़िश्ता 5 मैचेस में 4 मैचेस जीते हैं, तो वो एक इनफॉर्म टीम है। इसके मुकाबले में मेलबर्न रेनेगेड्स, जो टेबल पे सबसे लास्ट में थी, बहुत ख़राब परफॉर्मेंसेस दे रही थी, शॉन मार्श के आने से मजबूत हुई है। और सबसे अच्छी बात यह कि शॉन मार्श फॉर्म में भी है। उन्होंने दोनों मैचेस में अच्छे स्कोर किए हैं और उनके आने से फ़र्क पड़ा है। एरन फिंच की बैटिंग फॉर्म भी बेहतर हुई और वो भी अब स्कोर कर रहे हैं। मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए एक और अच्छी खबर मोहम्मद नबी की बॉलिंग फॉर्म में वापस आना था। पिछले मैच में उन्होंने शानदार आखिरी ओवर कराया। मैं समझता हूँ कि मेलबर्न रेनेगेड्स सिडनी थंडर को एक
अच्छा मुकाबला करेगी और मेरे ख्याल में कल का मैच मेलबर्न रेनेगेड से ही जीतेगी। तो देखते हैं पहले मैच का क्या रिजल्ट आता है। और अब बात करेंगे कल होने वाले दूसरे मैच की, जो ब्रिस्बेन हीट और हुबार्ट हरिकेन्स के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में होगा, जहां वेदर क्लियर है। कहते हैं थोड़ा सा क्लाउडी है, लेकिन बारिश का चांस कम है। गाबा की विकेट बेहतरीन बैटिंग विकेट है। इस ग्राउंड पे पहले बैटिंग करने वाली टीम अगर 190 से 200 रन नहीं बनाती तो हार जाएगी। वैसे तो 190-200 को भी पार स्कोर नहीं कहते। ब्रिस्बेन हीट के 12 खिलाड़ी आइसोलेशन में हैं। ये नहीं पता कि कल उनमें से कोई अवेलेबल होगा या नहीं, लेकिन नए खिलाड़ी लीमैन बेहतरीन फॉर्म में नजर आए और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, जबकि फ़खर जमान पहले मैच में नाकाम रहे। हालांकि उनसे बहुत तवक्को थी। हेजलेट भी अच्छे बैट्समैन है और बॉलिंग में इनके पास मुजीबुर रहमान रह गए हैं। अब ये नहीं पता कि आइसोलेशन में से कोई खिलाड़ी इनका वापस आता है या नहीं, अदरवाइज इनकी बॉलिंग काफ़ी कमज़ोर लग रही है। जबकि दूसरी टीम हुबार्ट हरिकेन्स, उनको भी धचका लगा है, क्योंकि मैथ्यू वेड ने अपने आप को इस सीज़न से अलहदा कर लिया है। हुबार्ट हरिकेन्स के मैकडर्मट टॉप फॉर्म में, हालांकि गुज़िश्ता 2 मैचों में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने साबित किया है कि वो एक अच्छे और बड़े खिलाड़ी हैं। देखते हैं कल वो क्या जौहर दिखाते हैं। वैसे तो इनके पास टिम डेविड भी हैं, बेहतरीन हिटर हैं। डार्सी शॉर्ट भी अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छा खेलते हैं। कि बॉलिंग में इनके पास टॉम रॉजर्स और संदीप लमिशैन है। लमिशैन ने कुछ ग्लिम्पसेस दिखाए थे अपने अच्छी फॉर्म के। टॉम रॉजर्स मुस्तकिल अच्छी गेंद कर रहे हैं, हालांकि 1-2 मैचेस में वो एक्सपेंसिव रहे, लेकिन अच्छे बॉलर हैं। तो मेरा ख्याल में कल का दूसरा मैच हुबार्ट हरिकेन्स आसानी से जीत जाएगी। लेकिन अभी ये नहीं पता कि ब्रिस्बेन हीट के कुछ खिलाड़ी इस मैच के लिए अवेलेबल होते हैं या नहीं। इफ़ इन केस अगर ब्रिस्बेन हीट के 2-3 अच्छे बैट्समैन इस मैच को खेलने के अहल होते हैं, तो फिर ब्रिस्बेन हीट हुबार्ट हरिकेन को अच्छी फाइट देगी। तो देखते हैं कल क्या होता है। मिलते हैं कल के मैचेस के बाद। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।